नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अगर हम बात करें वहीं आज गढ़वा जिले के लिए एक आज खुशी का दिन है। हम बात करें वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज यानी कि मिलाप मेडिकल सेंटर का आज शुभारंभ हो चुकी है। सीधे तौर पर देखिए यहाँ पे मिलाप मेडिकल सेंटर का प्रोप्राइटर यानी कि निदेशक यहाँ पे सीधे डॉक्टर अजय सर मौजूद। मिलाप मेडिकल सेंटर जो कि चिनिया रोड में शांति निवास के नज़दीक में स्थित है, आज इसका शुभारंभ माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गढ़वा के सभी राजनीतिक हो या सामाजिक हो, जो भी सारे गेस्ट लोग यहाँ आए, उनकी उपस्थिति हुई। ये मैं इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस हॉस्पिटल का मेन मकसद हम लोगों ने इसकी शुरुआत की कि जो अदर हॉस्पिटल में जो बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं, उसकी एक नया हम लोग लाने का ये कोशिश किया गया। जैसे कि ऑपरेशन के बाद आईसीयू की व्यवस्था, जो कि 24 घंटा मॉनिटरिंग होगा पेशेंट का, जो कि अदर में नहीं है। अदर में होता है कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसे सीधे वार्ड में या फिर उसे जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने इसका किया कि उसको 24 घंटा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 24 घंटा बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा डेवलप करने का चांसेस होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने आईसीयू की व्यवस्था की। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आईसीयू के लिए अलग से चार्ज देना होगा, वो सारे ऑपरेशन का जो चार्ज होता है उसी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीयू की व्यवस्था हम लोगों ने इंक्लूड रखा है। उसके अलावा दूसरी फैसिलिटी है एनआईसीयू की। एनआईसीयू के लिए हम लोगों ने जैसे जो भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ या सीजेरियन हुआ, तो सीजेरियन होने से पहले बच्चा हो रहा है, उससे पहले ही यहाँ बच्चे के डॉक्टर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें सीधे थमा दिया जाता है बच्चे के डॉक्टर को। वो सारा चेकअप करते हैं, सारा टेस्ट करते हैं और जिस हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट आगे करते हैं बच्चे को। तो उसके लिए एनआईसीयू की व्यवस्था किया गया। फिर जनरल वार्ड है, डिलक्स रूम है, सारा टेस्ट की व्यवस्था है यहाँ पे, सारा कुछ है। और भी अदर डॉक्टर्स भी हैं, वो जनरल सर्जरी के वो में हो। और फिर गायनी के लिए जो मेरी वाइफ डॉक्टर महजबी, वो सारी गायनी का देखती है, खासकर इनफर्टिलिटी का। जैसे बहुत सारे पेशेंट जो पहले भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो जो 8 साल से 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, उन लोगों को ट्रीट करने का काम किया है। तो ये सब सारी फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। गरीब असहायों के लिए क्या आपका संदेश? बहुत कम पैकेज में, बहुत उन लोगों के लिए हम लोगों ने खास करके बहुत सारा ध्यान दिया है कि कम पैसों में ज़्यादा फैसिलिटी ये देने का हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैं आप जान ही रहे हैं, मैं खुद समाज सेवा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसके लिए मेरा शुरू से सहानुभूति हमेशा हो रहा है और इसके लिए आगे मेरा हमेशा पूरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों के कम से कम पैसों में सारा इलाज हो। सर, गढ़वा वही जगह है जहाँ पे स्वास्थ्य के लिए लोगों को रांची और सीधे दिल्ली जाना पड़ता था। आज कितनी बड़ी खुशी मानते हैं आप? ये तो हम नहीं कहेंगे कि आगे नहीं जाना पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हायर सेंटर इसीलिए बनाया ही जाता है कि जो भी वैसा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको हायर सेंटर में भेजा जाए। पर गढ़वा में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ मैं देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। कौन कौन डॉक्टर साहब यहाँ उपलब्ध रहेंगे सर आपके अलावा? मेरे अलावा जैसे फिजिशियन में डॉक्टर मनीष सिंह हैं, डॉक्टर पीयूष प्रमोद हैं, प्रशांत प्रमोद हैं। फिर उसके बाद बच्चे का डॉक्टर शमशेर सिंह हैं और सर्जरी में डॉक्टर नाथुन साव हैं, डॉक्टर मनोज दास हैं और मेरी वाइफ डॉक्टर महजबी हुई। मैं खुद एनेस्थेसिया में डॉक्टर असजद और डॉक्टर आर एस सिंह भी हैं, जो एनेस्थेसिया में जब कभी मैं नहीं रहा अनुपस्थित रहता हूँ तो वो भी संभाल देते हैं। ये से सारे हैं। और ईएनटी में डॉक्टर जियाउल हक हैं और आई में डॉक्टर नीतू हैं। किनके द्वारा इस शुभारंभ किया गया? आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। ठीक है, थैंक यू सर। अजय सर हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गरीब लोग को भी कम से कम पैकेज में यहाँ पे इलाज होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जो लोगों की सुविधा चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज फिर से एक खुशी का दिन आज गढ़वा के लिए है। सीधे तौर पे आपको वो भी बयान सुनवाते हैं जो कि यहाँ पे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने क्या कहा है। डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, हमारे गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शक श्री दिनेश प्रसाद सिंह और हमारे बीच उपस्थित नगर परिषद की अध्यक्षा पिंकी केसरी जी, जिला परिषद की अध्यक्षा शांति देवी जी, मेडिकल सेंटर के जो देख रेख करने वाले और इसके सर्वे सर्वा डॉक्टर असजद दोनों की पत्नियां, हमारे डॉक्टर साहब की दोनों बहुएं, जो अपने अपने
क्षेत्र में, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो या गायनिक के क्षेत्र में हो, एनेस्थीसिया के क्षेत्र में हो, अपने अपने क्षेत्र में पारंगत जिनको हासिल है, सभी लोगों ने जो इसके लिए विशेष कोर्स होता है, पीजी का कोर्स होता है, वो किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एनेस्थीसिया के कोई डॉक्टर नहीं थे और हमारे डॉक्टर असजद ने रिम्स में जाकर एक डिप्लोमा कोर्स एनेस्थीसिया का किया है, जिसका लाभ इसी मिलाप मेडिकल सेंटर को नहीं, पूरे गढ़वा ज़िले में जितने नर्सिंग होम्स हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। और ये मैंने इस मिलाप मेडिकल सेंटर का भी निरीक्षण किया। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये मेडिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है। एक समय ऐसा था जब लोग छोटे छोटे बीमारियों में छोटी सी समस्या होती थी हेल्थ से संबंधित, तो लोगों को बनारस और रांची और या पलामू, डाल्टनगंज की ओर देखना पड़ता था। आज स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। आज हमारा सदर हॉस्पिटल आज एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल के रूप में आज देखा जा रहा है। बाहर से देखने पर लगता है कि एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसकी भव्यता और अंदरूनी भी आज वहाँ के डॉक्टर अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं, जहाँ हमारे बगल में परमेश्वरी नर्सिंग होम है, यहाँ भी मिलाप मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब ये गढ़वा के लिए एक बहुत ही सुखद बात कहें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गढ़वा काफ़ी आगे की ओर जा रहा है और काफ़ी अनुभवी। पहले एक समय ऐसा था कि MBBS से ऊपर के डॉक्टर यहाँ नहीं होते थे। आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे गायनिक हो या जनरल सर्जरी हो, या सभी क्षेत्र के में यहाँ जो उनको योग्यता उनकी होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, वैसे डिग्री धारक चाहे कार्डियोलॉजी में हो, सभी क्षेत्र में आज यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं और अच्छी सेवा लोगों को बहुत एक रियायती दर पर, अगर यहाँ से रांची और हम या बनारस या डाल्टनगंज भी जाते हैं तो यहाँ से दुगना तिगुना, एक तो आने जाने का खर्च, ऊपर से दुगना तिगुना वहाँ पे मनमाना पैसा वसूला जाता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं, जानते हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गायनी के अलावा जो है बाकी चीज़ों फैकल्टी को हम लोग ऐड किए हैं, लेकिन गायनी पे मेन फोकस मेरा ये है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, जिनको है ना क्योर होने के लिए रांची, बनारस या बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो मेरा फोकस है कि कम पैसे में उनको है ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। और वो है ना जैसे बहुत 10-10 साल से 12-12 साल से बांझपन वाली प्रॉब्लम और हर तरह की चीज़ें सोसाइटी में फेस कर रहे हैं वीमेंस, तो वो मेरा मेन फोकस है। बाकी तो फैसिलिटी जो है अदर्स है ही, लेकिन मेन फोकस मेरा इनफर्टिलिटी पे है, गायनी को लेकर के। और बच्चों का भी यहाँ पे है ना जो ICU होता है, शीशा होता है, ICU जिसको बोलते हैं, नियोनेटल केयर जो है हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये डिलीवरी के बाद बच्चे को कहीं और जाना नहीं पड़े। उसके बाद जो है हमारे केसेस जो भी सिजेरियन के हैं या अदर्स सर्जरीज़ हैं, उनको ICU में 24 घंटे के लिए मॉनिटरिंग पे रखा जाता है, ताकि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सके। और हर तरह की फैसिलिटी को हम लोग यहाँ पे कम पैसे में देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए हमारे साथ डॉक्टर यासीन अंसारी साहब हैं। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो अजद अंसारी सर, यानी कि डॉक्टर अजद अंसारी सर के पिताजी हैं। क्या कहेंगे सर, आज के लिए खुशी का दिन है, गढ़वा में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और अस्पताल का निर्माण या शुभारंभ कह लीजिए। आज ये जो मिलाप मेडिकल सेंटर के नाम से एक नया अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया है माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर के कर कमलों के द्वारा, और जिसमें हज़ारों से भी ज़्यादा लोग यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए और हॉस्पिटल के खुशी में अपना सहयोग देने के लिए हर तरह से उन लोगों की यहाँ उपस्थिति रही। उन लोगों का हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको शुभकामनाएं और उनको विश्वास दिलाया है कि जो डॉक्टर यासीन की सोच है कि मैं जब सऊदी अरब से आया था तो मैंने या अपने मेडिकल में संकल्प लिया जाता है कि पैसा कमाने के नज़रिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज का गरीबों का सेवा करने का ये दिलों में
तमन्ना हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो मैंने अपने दोनों बहू को, एक वहाँ हॉस्पिटल जो चलता है तैयबा हॉस्पिटल, और दूसरा ये जो हॉस्पिटल है यहाँ ये उचरी में चिनिया रोड में, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, उनको भी यहाँ भी डॉक्टर असजद को और अपनी छोटी बहू को डॉक्टर महजबी को भी कह दिया है कि ख़ास कर गरीब जो में उनको मत पूछो कि पैसे हैं कि नहीं हैं, उनका पहले काम करना है और जो पैसे दे दें वही खुशी से रख लेना है। तो ये एक मतलब सेवा का घर कहा जाता है। देर कुछ नहीं लगती बस्तियां जलाने में, उम्र बीत जाती है एक सेवा घर बनाने में। तो ये सेवा का भावना हमेशा इंसान के अंदर, एक डॉक्टर के यहाँ होना चाहिए। मैं 17-18 साल तक जो IMA का अध्यक्ष रहा, इसी सब उद्देश्य को लेकर के चला और डॉक्टरों ने मेरा पूरा साथ भी दिया और बहुत हद तक मतलब हॉस्पिटल में, चाहे यहाँ पर जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता रहा, मैं इस तरह के मतलब अपना ये करता रहा। अपने हॉस्पिटल में भी गरीबों के लिए रखा है, वहाँ कभी आएंगे तो वहाँ भी आपको दिखला देंगे। वहाँ भी एक अलग जनरल है जो गरीबों के प्रति, उनको वहाँ उसमें फीस ले लिया जाता, बेड चार्ज वगैरह लिया जाता। उसी तरह के यहाँ भी होगा जो वहाँ उनको कुछ बेड चार्ज वगैरह या इस सब में उनकी पूरी रियायती रहेगी। तो यही उद्देश्य है और यही मतलब जो है उसमें सब आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मतलब गढ़वा में मिलजुल करके हम सब ये करें। और अब ये बड़े समाज सेवी में मैं हूँ, जहाँ तक हो रोज़ाना कहीं ना कहीं काम, अब सुबह से शाम तक किसी को बैठा देंगे तो घर पे ज़रूर देखेंगे कि 3, 4, 5 काम जनहित में लोगों का कुछ न कुछ हो रहा है, हर ऑफिस से हो या कहीं से हो, इस तरह से करने का मेरा ये ध्येय रहा है। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। देखिए, अभी साफ तौर पे आप सुन रहे थे डॉक्टर यासीन अंसारी साहब को। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए, अगर जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी इलाज निःशुल्क किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो गढ़वा के यानी कि समाज में वरिष्ठ समाज सेवी के रूप से भी जाने जाते हैं, वहीं AIMA के साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, हम उन्हीं हम बात करें तो पूरे डॉक्टरों को एक साथ लेकर, एक साथ पिरो कर चलने का भी इन्होंने काम किया है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो इनके पुत्र यानी कि डॉक्टर अजय अंसारी साहब हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी बहू की तो डॉक्टर महजबी मैडम है, जो कि सीधे तौर पे गढ़वा में एक कह सकते हैं कि गरीबों के बीच लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।